नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनदर वीकली मार्केट अपडेट में। और ये एपिसोड हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी विच ऑन द करेंसी डेरिवेटिव which will help you to generate a regular income. First of all, I would like to wish you all a very happy Independence Day but from my team here. So let us see what's there in this episode. So this week, as usual, we will discuss last week performance sector wise, then we will see some charts, and finally we will discuss the trading strategy on the currency derivative. ये एपिसोड थोड़ा लंबा हो सकता है और थोड़ा सीखने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा और लास्ट तक देखना पड़ेगा इस वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लास्ट वीक हमारी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। निफ्टी ने अगर आप देखें थोड़ा नेगेटिव विच इज़ 0.5 अप्रॉक्सीमेटली 0.45%। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1.5% नीचे। पीएसयू बैंक थोड़ा अप मूव में थे। निफ्टी आईटी अप मूव में था, निफ्टी मेटल अप मूव में था, निफ्टी फार्मा जो कि लास्ट वीक भी अप मूव में था, निफ्टी एनर्जी भी थोड़ा सा पॉजिटिव, निफ्टी ऑटो साइडवेज, बट एफएमसीजी और प्राइवेट बैंक बहुत ही नीचे। थोड़ा इम्प्रूवमेंट ऑन द यूएसडी आईएनआर जो पिछले वीक से 0.1% नीचे की तरफ है। नीचे होना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि हमारा जो है रुपया यहाँ पर मजबूत होता है। आइए देखते हैं अब हमें यहाँ पर किस तरीके से निफ्टी के चार्ट को प्ले किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं निफ्टी का चार्ट कैसा दिख रहा है और क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक में। इसकी पॉसिबिलिटीज़ को हम डिस्कस कर सकते हैं। एज यूजुअल वी विल सी द निफ्टी चार्ट विच वी हैव ड्रॉन। तो अगर आप देखें लास्ट वीक जो निफ्टी था उसने ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजर दिया था। वहाँ से हमने बोला था इसके पास एक मेजर रेजिस्टेंस है जो अराउंड 19,500 के आसपास है और एक सपोर्ट है जो कि 19,428 के आसपास है। 19,500 और 19,600 के बीच में एक रेंज थी जो कि 19,600 को अगर हम देखें 19,600 पर उसका रेजिस्टेंस था और 19,500 पर उसका सपोर्ट था। लेकिन वीकली मार्केट अपडेट की हिसाब जब हमने लास्ट मंडे को ट्रेड शुरू किया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे आया क्योंकि वहाँ पर एक पॉज 19,600 पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद वो 19,600 को उसने अचीव करने की कोशिश की और उसने क्रॉस करके वेडनेसडे को हमें क्लोजर दिया। लेकिन लास्ट 2 डेज ऑन द सेशन निफ्टी हैज़ ब्रोकन द सपोर्ट ऑफ 19,500 एंड गिवन द क्लोजर ऑन 19,428 which is negative on the निफ्टी साइड। अगर हम फिबोनाची के सपोर्ट को देखें अगर आप तो हमारा ट्रेंड लाइन चैनल ब्रेक हो चुका है जो कि हमने यहाँ से ड्रॉ किया हुआ था काफ़ी पुराना, जो कि उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हुए निफ्टी आगे चल रहा था। लेकिन दिस टाइम दिस हैज़ क्लियरली ब्रोकन इन लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस। अगर आप देखें अभी भी एक बहुत मेजर सपोर्ट है 19,300 का और अब जो एक रेजिस्टेंस है 19,500 और 19,600 का वो तो हमारा वही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर 19,300 का सपोर्ट बहुत मेजर सपोर्ट है क्योंकि ये वैल्यू जो आती है 50% रिट्रेसमेंट पर आती है। अभी जो निफ्टी है फिबोनाची सीरीज के हिसाब से 38.2% की रिट्रेसमेंट पे काम कर रहा है। लेकिन हाई पॉसिबिलिटी है कि ये निफ्टी थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है यहाँ पर सपोर्ट लेके, और अगर ये ब्रेक होता है तो ये डेफिनेटली 19,300 के आसपास सपोर्ट लेगा नेक्स्ट वीक में क्योंकि वहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है। अगर आप देखें तो यहाँ पर उसने निफ्टी 300 पे सपोर्ट लिया जो कि हमारा 6 जुलाई को था, फिर उसने 3 अगस्त को फिर लिया और अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट लेगा और वहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा। इसके केस में अगर हम आरएसआई की बात करें, आरएसआई थोड़ा नेगेटिव साइड पर है क्योंकि उसने अपना 50 का ब्रेक लेवल भी ब्रेक कर दिया है। तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट क्या हो सकता है कि वो 40 के लेवल पर सपोर्ट लेके वापस अपनी बुल रन को शुरू करे। लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू बैंक निफ्टी 50 इन द नेक्स्ट वीक। सिमिलरली बैंक निफ्टी को अगर मैं देखूं यहाँ पर तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन हमारी लास्ट वीक की ब्रेक हो चुकी थी। उसने यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर रिट्रेस करने की कोशिश की लेकिन लास्ट 3 सेशंस ने उसको नीचे ले आया। और अगर आप बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी
50% रिट्रेस को ब्रेक करके 61.8 को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट फिबोनाची सीरीज के हिसाब से काफ़ी नीचे जा चुका है और यहाँ पर 78% रिट्रेस हो चुका है। अगर आप देखें यहाँ पर उसने एक दिन सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया और लेकिन लास्ट वीक ये ब्रेक हो गया। अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है उसका 44,000 के आसपास है, राइट। अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद वो 43,400 के आसपास जाकर एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। आरएसआई की बात करें तो वेरी वेरी नेगेटिव फॉर बैंक निफ्टी। अगर आप देखें उसने अपना 40 का लेवल भी तोड़ दिया है यहाँ पर, जो कि लास्ट वीक अगर आप देखें हम बात कर रहे थे कि उसने यहाँ पे 40, जो कि 3 अगस्त को हम बात कर रहे थे, 40 को उसने सपोर्ट लिया और 4 अगस्त को सपोर्ट लेके वो ऊपर गया, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वहाँ पे 44,800 के आसपास जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस था उसको तोड़कर वो वापस से नीचे आ गया और यहाँ पर आरएसआई भी 37 के आसपास है, जो कि बहुत ही बियर रन दिखाता है इन बैंक निफ्टी। रिट्रेसमेंट की बात करें फिबोनाची सीरीज के हिसाब से इट इज़ नियर 78.6% और लास्ट जो होता है उसमें 100% रिट्रेसमेंट जहाँ से हमने ड्रॉ किया हुआ है जो कि 43,400 से है। सो अकॉर्डिंग टू मी बैंक निफ्टी इज मोर नेगेटिव इन दिस as per my technical analysis, and it can further go down if it is not taking a support at 44,000 at 44,000। आइए देखते हैं किस किस सेक्टर ने काम किया। अगर आप देखें यहाँ पे, मैं यहाँ पर चार्ट दिखाता हूँ आपको, वीकली चार्ट देखते हैं। ये देखिए फार्मा कोई परेशानी नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें हमने क्या बात की थी जब हमने कैंडल स्टिक का पैटर्न डिस्कस किया था, जब इस तरह का पैटर्न बनता है जो कि हमारा पिन बार पैटर्न होता है, राइट। यहाँ पर आप देखिए पिन बार छोड़िए, आप नाम रखने के लिए, इसमें जो बॉडी है वो पूरी की पूरी नीचे की साइड है, ये थोड़ा नेगेटिव होता है। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो ये फार्मा भी हमारा नेगेटिव में टर्न हो जाएगा। ऑटो में देखें तो लास्ट वीक से कुछ वीक साइडवेज था, लेकिन यहाँ पर उसने सपोर्ट लेके थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ मूव दिया है। निफ्टी आईटी अगेन लास्ट 2 वीक से वेरी पॉजिटिव, यहाँ पर 50 पे सपोर्ट लिया उसने आरएसआई पे और लास्ट 2 वीक से वो काफ़ी बियर इन पे। लेकिन आप देखिए ये लेवल जो है निफ्टी का जिस पर अभी वो रेजिस्टेंस ले रहा है जो कि 31,100 के आसपास है, तो यहाँ देखिए आप ये वैल्यू जो है 31,200, 31,500, 31,200। अगर 31,200 को ब्रेक करता है तो ये मल्टीपल वीक का ब्रेकआउट होने वाला है दोस्तों। ये देखिए आप, ये कब से नहीं हुआ है, नवंबर 2022 से इसको वो ब्रेक ही नहीं कर पाया है। बार बार इस लेवल पर आता है और सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। अगर ये इसको ब्रेक करता है और आरएसआई भी जो है 60 के पास है, तो इट मे बी पॉसिबल आईटी कैन आउट परफॉर्म इन द नेक्स्ट वीक। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि कोई ना कोई सेक्टर आपका परफॉर्म कर रहा होगा और उसमें से आपको स्टॉक निकाल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है बस। तो अभी थोड़ा निफ्टी आईटी पे नज़र रखेंगे नेक्स्ट वीक में, अगर ये आउट परफॉर्म करता है तो। पीएसयू बैंक को देखिए आप वीकली में, यहाँ पर वो अपना जो लेवल अभी उसने ब्रेक नहीं किया है, जो हाईएस्ट लेवल था जो कि था 46,000 के आसपास, लेकिन स्टिल बहुत ही अच्छा 2 रजिस्टेंस मैंने यहाँ पे अगर आप देखें तो ड्रॉ किए हुए हैं। यहाँ पर 45,516 और बीच वाला जो आपका 44,225 है और फिर 43,345 है, उसने यहाँ पर 44,225 पे सपोर्ट लिया और उसको क्रॉस करते जो सबसे लास्ट रेजिस्टेंस था हमारा 45,500 के आसपास, उसको उसने ब्रेक कर दिया है छोटे पॉइंट से और उसके ऊपर क्लोजर दिया विच इज़ पॉजिटिव। ऑल्सो अगर आप देखें यहाँ पर उसने आरएसआई पे 60 पे सपोर्ट लिया है और ऊपर की तरफ गया है। तो पीएसयू बैंक में भी मे परफॉर्म नेक्स्ट वीक, देखते हैं किस तरीके से होता है। प्राइवेट बैंक ये काफ़ी निराश कर रहे हैं हमें। आप देखिए यहाँ से ऊपर जाता है फिर नीचे आता है और एक लेवल हमने यहाँ पे भी ड्रॉ किया हुआ है जो काफ़ी वीक से अगर आप देखें ये लेवल ब्रेक ही नहीं हो रहा है। ये देखिए आप, यहाँ तक आती है मार्केट, फिर यहाँ तक आती है, फिर यहाँ पर अभी भी अटकी हुई है। इसमें भी ये यहाँ पर 60 के आसपास सपोर्ट लेके आरएसआई पे वापस जा सकता है। तो मे बी मीन्स अगर ये दोनों पीएसयू बैंक और ये सब पॉजिटिव हो जाते हैं तो बैंक निफ्टी अपना 40 पे सपोर्ट लेके वापस जा सकता है।
नाउ अब यू सी डेटा एनालिसिस के हिसाब से हमारी स्टोरी लिंक हो रही है। तो डेटा पॉइंट को पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है, समझे आप। तो अगर आप देखें अब यहाँ पर भी अपना ऑल टाइम हाई, मतलब काफ़ी दिनों से ये यहाँ पर देखिए गया फिर नीचे चला गया, फिर गया फिर नीचे चला गया, और यहाँ पर भी RSI 60 के ऊपर है। और ये वाला जो लेवल है ये इसने लास्ट ईयर इफ हम देखें वही नवंबर के बाद कभी ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि मेटल भी अपना आउट परफॉर्म करने लगे, राइट। इंफ्रा को देखें तो ये अपना 60 के ऊपर है, थोड़ा हो सकता है साइडवेज रहे। FMCG लुक्स टू मी इज़ वेरी नेगेटिव, बट यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है जो कि 50,500 के आसपास है। देखते हैं कि 50,500 पे सपोर्ट लेता है, लेकिन यहाँ पर भी उसने जो सपोर्ट लिया है तो इस वाले लेवल पे सपोर्ट लिया है, और RSI भी वो 60 पे एग्जैक्टली वीकली। तो यहाँ से हो सकता है कि FMCG भी टर्न अप करके अपना ऊपर की तरफ मूव दिखा दे। एनर्जी देखते हैं वीकली किस तरीके से है। यहाँ पर एनर्जी भी जो है अगर आप देखें यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया हुआ है और 60 के ऊपर है, विच सीम्स टू बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर कुछ सेक्टर्स ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन इंडिया विक्स को अगर हम देखें, इंडिया विक्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर वो साइडवेज है। अगर आप देखें तो इसी रेंज में काम कर रहा है वो, जो कि 12 के आसपास है, और नीचे की साइड में 9.8 के आसपास है। अगर इस रेंज को किसी डायरेक्शन में अगर वो मूव करता है, और आप देखें वैसे तो उसने क्या किया, RSI को अगर देखें तो 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की है, लेकिन जब विक्स ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे जाती है। तो दिस इज़ ए कंसर्न एरिया, क्योंकि ये इंडिया विक्स जो है मार्केट के फियर फैक्टर को दर्शाता है। रियलिटी सेक्टर किस तरीके से दिख रहा है, रियलिटी सेक्टर भी इज़ ऑल्सो ऑन द नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन इसने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया हुआ है, जो कि पिछले मई से लेकर यहाँ तक उसने हमें मूव दिखाया है। आइए देखते हैं, आज चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि इस बार का कुछ स्पेशल होने वाला है, जो कि है करेंसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। करेंसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो अगर आप एक्साइटेड हैं तो देखिए कि हम यहाँ पर करेंसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको किसकी बताने वाले हैं, USD INR की, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम चाहिए होता है। इसका जो एक लॉट होता है वो $1000 का होता है, और उसमें मात्र 2200 या 2000 के आसपास एक लॉट आ जाता है। उसी में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं बड़े इजीली। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टाइम फ्रेम लगाते हैं डेली, उसमें मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं 20 पीरियड का, और वहाँ पर 3 मूविंग एवरेज लगाते हैं हम 20 पीरियड का, हाई लो एंड क्लोज, हाई लो एंड क्लोज। इसका जो बफर होता है हमने यहाँ पे रख, जो कि ट्रेड लेने से पहले हमें बफर लेना होता है, वो हमने 5 टिक्स रखा हुआ है, और एक टिक का साइज होता है 0.0025। तो 5 टिक्स का मतलब हो गया 0.0125, 125। तो ये तो हमारा हो गया चार्ट सेटअप। इसको हम चार्ट पे भी दिखाएंगे आपको। ये चार्ट सेटअप हमें करना है टू ट्रेड द करेंसी स्ट्रेटेजी, टू ट्रेड द करेंसी स्ट्रेटेजी। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इसमें किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, क्या एंट्री एंड एग्जिट कंडीशंस होती हैं, किस तरीके से स्टॉप लॉस को मैनेज किया जाता है, तो टाइप इन द कमेंट, टाइप इन द कमेंट। आइए देखते हैं कि USD INR किस तरीके से दिख रहा है। USD INR में लॉन्ग ट्रेड जो होता है उसमें हमें क्या करना होता है, 20 SMA जो क्लोज वाला, हमने 3 20 SMA 20 पीरियड के रखे, हाई क्लोज एंड लो, राइट। उसमें हमें क्या करना है, 20 SMA क्लोज वाले को देखना है। अगर कैंडल उसको क्रॉस करके 20 SMA के ऊपर क्लोज देती है, दोबारा बोलता हूँ मैं इस बात को, अगर कोई भी दिन में डे कैंडल 20 SMA का जो कैंडल है उसके ऊपर क्लोज देती है, तो उसके हाई पर आप जो है 5 टिक्स लीजिए और उसमें अपना ट्रेड को शुरू कर दीजिए। और वहाँ पर ये आपकी एंट्री कंडीशन हो गई। एग्जिट कंडीशन क्या होती है, सेम 5 टिक्स पर आप उसको लो पे, जिसमें आपने एंट्री ली है, कटिंग कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिसमें आपने एंट्री ली है उसके कटिंग कैंडल लो पर आप उसको SL लगा दीजिए, और इसमें आपका SL जो हो गया वो आप इसको ट्रेल कर दीजिए। इसमें जो MSL होता है वो 0.65% का होता है,
और फाइनल एसएल जो आपका होता है, जो आपने अभी यहाँ पर एसएल कैलकुलेट किया और एमएसएल कैलकुलेट किया, उसका मैक्सिमम होता है। सपोज़ कीजिए तो जितना हम एमएसएल लेते हैं उतना ही हमारा टारगेट होता है, जो कि टारगेट हो गया 0.65%। सपोज़ कीजिए कि डायरेक्शन मैंने लॉन्ग ट्रेड लिया और मार्केट जो मूव हो गई और करंटली यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वो 0.6 और 5% ऑलरेडी अचीव हो चुकी है, लेकिन मार्केट में भी अभी वो मैं टारगेट बुक नहीं करूँगा यहाँ पर। टारगेट क्यों बुक करना है, क्योंकि मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रही है। तो मैं क्या करूँगा, जब ये वाली कंडीशन आएगी तो मैं 20 SMA की जो मेरी क्लोज वाली वैल्यू थी, अगर उसकी वैल्यू को भी चेक करूँगा और देखूँगा क्या वो मेरे प्राइस से ऊपर है जिसमें मैंने लिया हुआ था, यानी कि मेरे एंट्री प्राइस से ऊपर है। अगर वो मेरे एंट्री प्राइस से ऊपर है तो मैं अपना एसएल जो है 20 SMA पे ट्रेल करता रहूँगा, जो कि मेरा 20 SMA क्लोज पर है। 20 SMA मेरा क्लोज पर है, मैं उसको उस पर ट्रेल करता रहूँगा। आई होप यू आर गेटिंग। if you have any query on this strategy, please comment me. I will be happy to answer all your queries in my next weekly video. आइए देखते हैं अब शॉर्ट रूल जस्ट उसके अपोजिट है, जहाँ पर कैंडल 20 SMA को क्लोज करके उस क्रॉस करके उसके नीचे क्लोज देती है, उसमें हम 5 टिक्स को माइनस करेंगे और उस पर एंट्री ले लेंगे। और जो हमारी एंट्री कैंडल का हाई है उसके अंदर हम क्या करेंगे, वो हमारा जो हो जाएगा स्टॉप लॉस हो जाएगा। सेम हम अपना एंट्री वैल्यू पर हम अपना टारगेट निकालेंगे, जो कि मैंने आपको बताया 0.65% है, क्योंकि हम शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं, इसलिए ये जो वैल्यू होगी ये थोड़ा सा नीचे की साइड होगी। और नीचे की साइड होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस इस टारगेट जो है 0.6% के हिसाब से नीचे की तरफ का रखेंगे। अगर अब मान लीजिए ये टारगेट मेरा अचीव हो गया तो हम क्या करेंगे, और हमारी जो वैल्यू है वो जो है 20 एंट्री वैल्यू जो है 20 SMA उससे नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपना जो है स्टॉप लॉस को 20 SMA पर ट्रेल करते जाएंगे। और 20 SMA जिस दिन वापस से हिट होगा अगर उस मूव में, तो वो हमारा स्टॉप लॉस या प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो देखिए बड़े ही सिंपल स्ट्रेटजी है, आपको लग रहा होगा बहुत ही सिंपल है आपने बताया, लेकिन ये बहुत ही प्रॉफिट जनरेट करती है। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। आप ये देखिए यहाँ पर हमने 3 कलर आपको दिख रहे होंगे, जो कि रेड, ग्रीन एंड येलो। तो ये रेड जो है हमारा हाई पर है 20 पीरियड, यहाँ पर ग्रीन जो है वो 20 पीरियड क्लोज का है, और येलो जो है 20 पीरियड लो का है। तो मैंने क्या किया, अगर आप पहला ट्रेड देखें, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं पहला ट्रेड। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं पहले ट्रेड को, ये जो है इसके हाई पर मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पर मैंने ऑर्डर लगाया और यहाँ पर वो मेरा आ गया। और अगर मैं देखूँ तो वो मेरा ट्रेड यहाँ कहीं आया हुआ, और यहाँ पर 20 SMA मैंने यहाँ पर जो हमारा क्लोज है 3-4 दिन बाद उसको क्रॉस कर लिया। और आप देखिए फिर मैं उसको 20 SMA पर ट्रेड करता गया और ये यहाँ पर एग्जिट हो गया। ये देखिए कितना बड़ा मूव है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये कितना बड़ा मूव है जो कि हमने यहाँ पर लिया। और मात्र 2000 का इसका एक लॉट है, आप इस पर मल्टीपल लॉट्स में भी ट्रेड कर सकते हैं आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। और यहाँ पर हमने एग्जिट ले लिया इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर अगर आप देखें हमने एग्जिट लिया, तो यहाँ पर हमारा फिर एक ट्रेड आ रहा था, क्योंकि इस कटिंग कैंडल ने नीचे की तरफ किया, लेकिन इसने क्या किया, मैंने यहाँ ऑर्डर लिया यहाँ पे, यहाँ पर मेरा ये वाला ट्रेड लॉस में गया, ये वाला ट्रेड मेरा लॉस में गया। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, आप किसी भी स्ट्रेटजी को देख लीजिए उसमें लॉस होंगे ही होंगे। लेकिन ये देखिए ये यहाँ पर कितना बड़ा मूव था, आपको बहुत सारे पॉइंट मिले, उसने उसी प्रॉफिट में से आपका छोटा सा लॉस वापस ले लिया। दैट्स इट। अब हम वेट करेंगे, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा बुक हो गया था, राइट। जब हमारा स्टॉप लॉस बुक हो गया तो फिर इस कटिंग कैंडल ने ऊपर किया, ये यहाँ पर हमारा इस वाली कैंडल पे हमारा ट्रेड आया, और आप फिर देखिए ये यहाँ तक गया, यहाँ पे फिर लॉन्ग में मूव आया मेरा, और फिर आप देखिए यहाँ पे हमने सेल किया इसको, यहाँ पे सेल किया क्योंकि इसने कटिंग कैंडल नीचे दी, और यहाँ पे ट्रेड किया, और फिर हमारा ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। लेकिन ये वाला ट्रेड छोटा प्रॉफिट देके गया, ये वाला मेरे को लॉस देके गया, और ये वाला छोटा प्रॉफिट देके गया, लेकिन प्रॉफिटेबल बंद हुआ। फिर आप देखिए मैंने इस लंबी कैंडल को यहाँ पर ट्रेड किया, और यहाँ पे ये मुझे फिर प्रॉफिट देके गया। ये ट्रेड फिर मैंने यहाँ पर इस वाली कैंडल के लो पे लिया, और देखिए आप
ये यहाँ पर नीचे आ गया। तो इस तरीके से, जो कि बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ करके इस स्ट्रेटजी को ट्रेड कर सकते हैं फॉर यूएसडी आईएनआर, फॉर यूएसडी आईएनआर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस सिंपल स्ट्रेटजी को मूव करते हैं और इसको हो सकता है और इसको हम अपना ट्रेल करते रहते हैं 20 SMA पे वंस मेरा माई टारगेट इज अचीव। कुछ लॉसेस भी होंगे ऑब्वियसली इसके अंदर, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता नहीं है। हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में लॉस होता है, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। और आप अगर इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि हर ट्रेड में स्टॉप लॉस का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने अपनी स्ट्रेटजी में बताया। स्टॉक मार्केट में कैपिटल बचाना इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉफिट बनाना। हमारी कैपिटल इरोड ना हो, उसका खास ख्याल हमें रखना है, आप ये ध्यान रखिए। आइए चलते हैं, ये हमारा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और यहाँ पर हम आज के वीकली मार्केट अपडेट में एंड पर आ गए हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हमारा लोगो है, ये हमारी थीम है बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। इस सिस्टम वर्क्स प्रॉफिट फॉलोज। हमें सिस्टम पे काम करना है, जो हमने सिस्टम सीखा है उसी के हिसाब से जितने ट्रेड आ रहे हैं वो सारे लेने हैं। मुझे कोई मार्केट प्रेडिक्ट नहीं करनी है, जो ट्रेड आएगा मैं लूँगा और वो अपने आप मुझे प्रॉफिट या लॉस दे के जाएगा। आपको ये समझना है कि आप प्रॉफिट या लॉस नहीं बुक करते हैं, सिस्टम प्रॉफिट एंड लॉस बुक करता है, आप तो केवल उसे मैनेज करते हैं। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करते हैं, उसको मिनिमम 12 महीने के लिए फॉलो कीजिए और आप देखिए कि कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको उसको मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ हम इस वीकली मार्केट अपडेट का सेशन को एंड करते हैं। और मैं आपको चाहूँगा कि अगर आप इस तरह की प्रॉफिटेबल मेकिंग स्ट्रेटजीज़ को सीखना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़िए और कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम आपको कांटेक्ट कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम ये किसी अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँचे और वो भी स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करके अपनी पैसिव इनकम का एक जरिया बना पाएँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन फ्रॉम SSOT टीम। थैंक यू।